और वहाँ बजे आ गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु। नीचे नीचे पैरों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पैरों पहलो पहलो पहलो। चलो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आजवान आएगा। धन धन सतगुरु बोलो ना, ये बिल्कुल भी नहीं रख देते। टेल पकड़ो, टांग दे, टांग इस पर टांग दे। बैठो बैठ जा। सैरी अरे ना इतने सब पकड़, मैं खोलू इसे। बाबा दिखते रखो, हिल मत ना, बाबा दिखते रखो। जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे, जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे। तुम तो गुरुज मेरे सूरज चंदा, तुम तो गुरुज मेरे सूरज चंदा, हम हैं दौलत तारे गुरुदेव पधारे, हम हैं नौतारे हमारे गुरुदेव पधारे। तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा हर ले मेरा। सतगुरु तेरा कर ले मेरा, बस्ता तेरे माही बार क्यों फिर भरमता पाई। सतगुरु तेरा कर ले मेरा, बस्ता तेरे माही बार क्यों फिर भरमता पाई। मन लगो मेरो यार
फकीरी में मान लागो मेरो यार फकीरी में जो सुख पाया राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में मन लागो मेरो यार। बातों के ऊपर विचार करना है। 3 बातें कौन सी कि भी हम कहाँ से तो आए हैं, कहाँ हम मौत के बाद जाएंगे और इस दुनिया के अंदर मालिक ने हमें किस काम के लिए भेजा है। हम रात दिन भागते रहते हैं, सुख की तलाश में हैं, शांति की तलाश में हैं, आनंद की तलाश में हैं, पर ना किसी को सुख मिला, ना शांति मिली, ना आनंद मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने गलत रास्ता पकड़ रखा है। सही रास्ता कौन सा था? सही रास्ता ये था भी सिमरन करते हुए दुनिया के लेने देने भी खत्म करते, दुनिया के काम भी करते और अपनी बंदगी भी करते। जिस तरह पंछी है वो 2 परों से उड़ता है, अगर उसका एक तरफ का पर काट दो तो फिर वो उड़ नहीं सकता। इसी तरह दुनिया के काम भी करने हैं, मालिक की बंदगी भी करनी है। बंदगी करते रहोगे, सिमरन करते रहोगे, घर के अंदर शांति रहेगी, सुकून रहेगा। अगर मालिक को भूल जाते हैं, सिमरन को भूल जाते हैं तो फिर बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। आज तक दुनिया के अंदर जिसने भी सुख पाया है, शांति को पाया है, सिमरन से पाया है। सिमरन के बिना दुख ही दुख है, परेशानी परेशानी है। हाँ जी, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी। मन लागो मेरा यार फकीरी में, कबीर साहब का शब्द है। कबीर साहब खुद सतपुरुष आए थे दुनिया के अंदर, पर गरीबी के अंदर गुजारा किया है। जुलाहे का काम करते रहे हैं, कपड़े रंगते रहे हैं, हक हलाल की कमाई करी है। कमाई करते गए, बंदगी करते गए, सिमरन करते गए। क्यों करते गए? हमें समझाने के लिए। बादशाह कबीर साहब के शिष्य है, राजा महाराजा थे। बादशाह इब्राहिम में कबीर साहब का शिष्य था। वो महल खड़े कर सकते थे, ऐशो इशरत के सामान इकट्ठे कर सकते थे, पर इस पैसे से, माया से हम सुख के साधन इकट्ठे कर सकते हैं, पर इसके अंदर सुख नहीं है, शांति नहीं है। शांति सुख कहाँ है? हक हलाल की कमाई करने में और बंदगी सिमरन करने में। सिमरन करके हम किसी के ऊपर एहसान नहीं जताते, कोई मालिक के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, खुद अपने लिए सिमरन कर रहे हैं। उसका फायदा हमें खुद को होना है। वो जो धन इकट्ठा कर रहे हो उसको ना चोर चुरा सकते हैं, ना डाकू लूट सकते हैं, ना वो पानी के अंदर गलता है, ना वो आग के अंदर जलता है। हमारी खुद की सेविंग है, बैंक बैलेंस है, अपने पास ही रहना है। हाँ जी, जो सुख पाया राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में। हमें ये लगता है भी कोई मंत्री बड़ा सुखी होगा, पैसे वाला बड़ा सुखी होगा, जमीन जायदाद वाला बड़ा सुखी होगा। उनके पास जाके पूछ लो भी वो कितने सुखी हैं। हर इंसान को कोई न कोई दुख लगा हुआ है, कोई तन से दुखी रहे, कोई मन से, कोई निर्धन दुखी रहे, कोई धन से, कोई चाहे धन माल, कोई मांगे एक लाल। सारी दुनिया बेहाल है, डूबी हुई अंधकार में, अंधकार के अंदर डूबे हुए हैं। ऐसी चीजें मांगते हैं जो हमारे दुख को और बढ़ा देती हैं। हम मूर्ख हैं, अंधे हैं, हमें पता ही नहीं भी हमारे लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। रहना कैसे है? मालिक की रजा के अंदर रहना है। मालिक चाहे हमें सुख में रखे,
चाहे दुख में रखे, चाहे अमीरी में रखे, चाहे गरीबी में रखे, चाहे इज्जत कराए, चाहे बेइज्जती कराए, उसकी रजा के अंदर रहे। ये हमारा शरीर ये एक खेत है, इसके अंदर वही फसल उगनी है जैसा हम इसके अंदर बीज डालते हैं। मालिक कोई बेरहम नहीं है, मालिक किसी के साथ अन्याय नहीं करता, किसी और के दुख तकलीफ हमें नहीं देता। हमारे खुद के किए कर्म ही हमारे आगे आते हैं। हम जन्मों जन्मों से दुखों की खेती करते रहे हैं, वो ऐसे बीज बोते रहे हैं जिनकी फसल आज हम काट रहे हैं। फकीर बार बार यही कहते हैं कि अब तो सोच समझ के चाल, गलती में बड़ी सो बनी, कि जो गलती के अंदर जो हो गया सो हो गया, आगे के जीवन को तू सुधार कर ले। दुनिया के अंदर रहना कैसे है? जग रहो, जग से अलग रहो, जोग जुगत की रीत। दुनिया के अंदर रहना है, दुनिया से अलग रहना है। कैसे रहना है? जैसे पानी के जानवर होते हैं, मुर्गाई पानी के अंदर रहती है, उड़ती है, सूखे पैरों के साथ उड़ती है। हमने दुनिया के अंदर रहना है पर दुनिया से अलग रहना है। जग रहो, जग से अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दुल्हन भरोसे राम के, लाए रहो दृढ़ प्रीत। जैसे शहद का एक थाल भरा हुआ है, एक मक्खी आती है, उस शहद को किनारे पे बैठ के खा लेती है, उड़ जाती है। एक मक्खी आती है, उस थाल के बीच में बैठ जाती है, उसके पंख शहद के साथ लिपट जाते हैं, वो ना तो शहद खा सकती ना उड़ सकती, पच पच के वहीं मर जाती है। यही हमारा हाल है। हम सारे इस दुनिया के अंदर, दुनिया के कामों के अंदर फंसे पड़े हैं, इसलिए सारे दुखी हैं, पच पच के मर रहे हैं, होश नहीं है करना क्या है। हाँ जी, प्रेम नगर हम सब पराए देश के अंदर बैठे हैं, ये अपना देश नहीं है। हम सारे मुसाफिर हैं, सराय के अंदर बैठे हैं। इस सराय से जितने हमारे श्वासा रूपी पूंजी है, जिस दिन पूरी होगी, इस दुनिया से हमें जाना पड़ेगा। ये दुनिया एक रेल है, एक ट्रेन है, जिस जिसका स्टेशन आता गया उसको अपने अपने स्टेशन के ऊपर उतरते जाना है। हम सारे यहाँ बैठे हैं, हमें किसी को भी मौत याद नहीं है, इस दुनिया से जाना किसी को भी याद नहीं है। हम लोगों को इस दुनिया से जाते देखते हैं, लोगों के अंतिम संस्कार के अंदर शामिल भी होते हैं, अंतिम क्रिया के अंदर शामिल भी होते हैं, पर हमारा मन ये कहता है कि मरने वाले तो कोई और हैं, तू नहीं मरता। 80 साल का बुजुर्ग है, उसका मन भी दिलासा दे के रखता है, भी तेरे अभी 10 साल और पड़े हैं, पता नहीं ये श्वासा रूपी पूंजी कब खत्म हो जाए, मालिक के घर से पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब दुनिया छोड़ के जाना पड़े। इसलिए सारे शाने बन के रहो। हम तो सारे कहते हैं भी हम तो बड़े शाने हैं। शाना है कौन? जो अपना काम करता है। अपना काम क्या है? सिमरन बंदगी, ये अपना काम है। बाकी तो सारे काल के काम हैं। हाँ जी, प्रेम नगर यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हम सब ने इस दुनिया से जाना है, हम सबको मौत आनी है। इस दुनिया से जाना मरना ये किसी को भी याद नहीं है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंभा है। हम सब ने जाना है पर जाना किसी को भी याद नहीं है। हमारे दादे परदादे चले गए, किसी के माँ बाप चले गए, कईयों के भाई बहन भी चले गए, कईयों के रिश्तेदार चले गए, कई लोग जवानी की उम्र के अंदर चले जाते हैं। हमारा भी पता नहीं कब नंबर आ जाए, फिर पछतावा रहता है। कहे कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। जब जमदूत आके खड़े हो जाते हैं, सर के ऊपर जमदूतों का डंडा पड़ता है, फिर होश आती है, फिर इंसान रोता है, चिल्लाता है, पछताता है। रोने से, चिल्लाने से, पछताने से फिर बनता कुछ नहीं है। जिस शरीर के अहंकार के अंदर बैठे हैं, जवानी के अंदर इस शरीर को कितना सजते हैं, कितना संवारते हैं, कितना श्रृंगार करते हैं। इस बिल्डिंग ने, इस मकान ने
एक दिन ढह जाना है। ये मकान, ये बिल्डिंग है, ये इमारत है, जिसका इतना ध्यान रख रहे हैं, ये आज तक किसी की बची नहीं है। माटी की सब बनी इमारत देख जिसे घर भाया, एक रोज खाक में मिल जाएगा, वो दिन भी नेड़े आया। सुंदर मंदिर बना हुआ, ये मंदिर बड़ा सुंदर बना हुआ है, सुंदर मंदिर बना हुआ, ये एक दिन ढह जाएगा। और जिस दिन मंदिर ढह जाए, तेरा फेर नहीं चिन्हने पाएगा। भोजन हो जाए अग्नि का, अग्नि में झोंका जाएगा। उस जिंदा राम को, सतगुरु को, उसको सिमर ले रे, बस काम यही दिखाएगा, ये काम आना है। पैदा होने के समय घर में खुशी थी, एक दिन रोना धोना फिर जनाजे पर मचेगा एक दिन। सर पे जस्ता था तेरे शादी का सेहरा, एक दिन कफन का पल्ला तेरे चेहरे पे होगा एक दिन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये वक्त है, ये टाइम, ये सब के ऊपर आना है। जितना मर्जी इससे भाग लें, जितना मर्जी छुप लें, ये सब के ऊपर आएगा। आज उनके महल में चारों तरफ है मकड़ियां, जिनके मिलने को तरसते थे फरिश्ते एक दिन। राजस्थान के अंदर देखो कितने बड़े बड़े किले हैं, राजा महाराजा रहते थे, उनके दरबार सजते थे। आज वहां गधे चल रहे हैं। था सिकंदर को कभी दुनिया पे छाने का जुनून, क्या खबर थी मौत का होगा निवाला एक दिन। क्या पता था। आज तो जमीनों का, जायदादों का, कोई सरपंची का, कोई गाड़ियों का, किसी को जवानी का, इतने अहंकार के अंदर बैठे हैं। जिस दिन यहाँ से जाएंगे, मालिक के घर जाना है, वहां जाके क्या जवाब देंगे कि मैंने जमीनें खरीदी, जायदादें खरीदी, व्यापार किया, मैंने दुकानें बनाई, सरपंची के इलेक्शन लड़े, मेरा धर्म ऊंचा था, मेरी जात ऊंची थी। वहां तेरे धर्म को, तेरी जात को, तेरी जमीन जायदाद रुतबे को किसी ने नहीं पूछना। वहां तो राम नाम की पूंजी की, राम नाम के धन की कदर है। अब ये देख लो भी हमारी झोली के अंदर राम नाम का धन, राम नाम की पूंजी कितनी है, और दुनिया का कूड़ा करकट ये कितना है। ये जमीन जायदाद, परिवार, मकान है, गाड़ियां, जिनको हम अपना समझते हैं, अपनी नहीं है। अपनी चीज वो होती है जिसको हम मौत के समय साथ लेके जा सके। इनमें से देखो भी कोई चीज हमारे साथ जाएगी, किसी चीज को साथ लेके जा सकते हैं। जब किसी चीज को साथ लेके नहीं जा सकते तो ये चीजें हमारी नहीं है, ये तो साहूकार की अमानत हमारे पास रखी हुई है। और ये सारी अमानत उसको वापस लौटा के इस दुनिया से खाली हाथ जाना है। दुनिया के अंदर जब हम आए नंगे शरीर आए थे, इस दुनिया से जब जाएंगे नंगे शरीर ही जाएंगे। फिर किस लिए पाप कर रहे हैं? 4 दिन की जिंदगी है, कितना लोगों को ठगते हैं, कितना धोखा देते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। आगे 10 साल की, किसी ने 20 साल की, किसी ने 30 साल बाद की प्लानिंग कर रखी है। हमें तो एक अगले श्वास का पता नहीं है भी अगला श्वास आना है या नहीं आना। हम प्लानिंग 10-20 साल की, 30 साल की करे बैठे हैं, अगले एक पल का पता नहीं है। हाँ जी। आखिर ये तन खाक मिलेगा, ये तन खाक मिलेगा। ये कीमती जन्म था, कीमती चोला था, 84 लाख जिया जून भुगतने के बाद मिला था। देवी देवता भी इस जामे को तरसते हैं, भी इंसान का जन्म मिल जाए, कोई पूरा फकीर मिल जाए, गुरु मंत्र लेके सिमरन करके इस दुनिया से निकल जाए, पर इसकी कदर नहीं की। आगे अब अगर कदर नहीं की तो 84 में जाना पड़ेगा। गधे, घोड़े, ऊंट, बैल, इन दुनियों के अंदर जाना पड़ेगा, दुख उठाने पड़ेंगे। अब वक्त है, जो संभल गया सो संभल गया, जो नहीं संभला फिर पछतावा ही पछतावा है। 184 खत्म हुई ना, कोट कलप जुग 4 गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए।
कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं। कितनी माँ के पड़े पेट में, एक पेट दर याद नहीं। कितने हुए भाई बहन हम भूल गए, हमें याद नहीं। कितनी हुई संतान हमारे, कोई मेन मर्याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करने से नरक स्वर्ग कई बार गए। ना तू मेरा ना मैं मेरा, मिल मिट्टी में प्यार गए। कभी कभी लिपटे रहे जेल में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे के मां बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये बंदगी नहीं की, सिमरन नहीं किया तो इन योनियों के अंदर जाना पड़ेगा, कोई बचाव नहीं है। जो शाना बन गया, अपना काम कर गया, उसकी यहाँ भी बल्ले बल्ले है, आगे मालिक की दरगाह के अंदर वहां भी बल्ले बल्ले है। हाँ जी। आखिर ये तन खाक मिलेगा, ये तन खाक मिलेगा। तुलसी साहब ने लिखा है भी तुलसी मृतक के समय पीड़ा हो तपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक बार। 1000 बिच्छू एक दम डंक मारे, इतना दर्द मौत के समय होता है। एक बिच्छू काट ले उसका दर्द नहीं सहन होता, 1000 बिच्छू एकदम डंक मारे, जब जमदूत आते हैं इतना दर्द होता है। बचाव क्या है, किसी पूरे संत के पास जाएं। अब ये कैसे पता लगे भी संत पूरा है या अधूरा है? संतों से दुनिया भरी पड़ी है, गुरु ही गुरु इकट्ठे हो गए, इतने गुरु हो गए, इतने चेले नहीं है। ये धर्म के काम के अंदर, ये सत्संग वाले काम के अंदर, संत मत लाइन के अंदर घोर कलयुग है, इसमें ठगी बहुत है। जितनी ठगी इस लाइन के अंदर है, इस काम में है, इतनी ठगी दुनिया के किसी भी काम के अंदर नहीं है। ये धार्मिक लाइन है, ये तस्करों को भी फेल करते हैं, धर्म के नाम पे लूटते रहते हैं। यहाँ पाखंड करके झूठ बोल के हम लोगों को तो धोखा दे सकते हैं, जो सतगुरु अंदर बैठा है उसको धोखा कैसे देंगे? आगे जाके पाई पाई का हिसाब होना है। अंदर सतगुरु के आगे बेनती करे, वे सतगुरु मेरे को कोई पूरा संत मिला। जब तक संत नहीं मिलते तब तक ये मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। आज तक इस दुनिया से जो भी अपने निज धाम गया है वो संतों के जरिए गया है, जो भी जाएगा संतों के जरिए जाएगा। संत इस दुनिया के अंदर आते हैं, अपने आप को गुरु नहीं कहते, बाबा नहीं कहते, पिता नहीं कहते, संत परम संत महाराज नहीं कहते। वो तो ये कहते हैं कि मैं तो तुम सबका दास हूँ, तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ते के ऊपर चलना तुम्हें खुद को पड़ेगा। जब महात्मा बुद्ध इस दुनिया से जाने लगे, अपने भिक्षुओं को इकट्ठा करके महात्मा बुद्ध ने फरमाया कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी तस्वीर लगा के उसके आगे जोत बत्ती मत शुरू कर देना, दिया जगाना मत शुरू कर देना। मैं तुम्हारा सिर्फ अध्यापक था, तुम्हें रास्ता बता सकता था, रास्ता मैंने बताया है, इस रास्ते पे चलना तुम्हें खुद को पड़ेगा। तुलसी साहब ने लिखा है कि तुलसी मैं नीच निकम्मा, भी मैं तो सबसे नीच हूँ, सबसे निकम्मा हूँ। कहो नानक हम नीच कर्मा। कबीर साहब ने लिखा भी कबीर सबते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। भी मैं तो सबसे बुरा हूँ। वो तो सिर्फ ये बताने के लिए आते हैं, तो पराए देश के अंदर बैठा है, अपने बाप को भूला बैठा है, बादशाह का लड़का है, अपने बाप को भूल गया। हम सारे बादशाह के बेटे हैं, हमारा जो बाप है खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है। हम उस मालिक से, जिसने पूरी दुनिया को रचा है, सारी सृष्टि को बनाया है, मांगना था उस सतगुरु को, उस सतगुरु को मांग लिया, उसका आशीर्वाद मिल गया, हमारे बाप का आशीर्वाद मिल गया, हम भी सारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पर उससे छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं, वो हमें बड़ी चीज देना चाहता है, हम उससे छोटी चीजें मांगते हैं। हाँ जी। कहाँ फिरत मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाया राम भजन में,
रहना कैसे फकीरी। है? घर के अंदर दुनिया के काम भी करने हैं और अपनी बंदगी भी करनी है, नहीं तो बाद में पछतावा ही पछतावा है। हम सारे जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर बंदगी नहीं करते, सिमरन नहीं करते, सारे ही गद्दार हैं, सारे ही धोखेबाज हैं। गद्दार कैसे हैं? ये बात मन को बड़ी चुभती है, बुरी लगती है कि हम तो जुबान के धनी हैं, हमने तो किसी को धोखा नहीं दिया। धोखा क्यों नहीं दिया? बच्चा माँ के पेट में होता है, सतगुरु के आगे बेनती करता है, वे सतगुरु बाहर निकाल दे, बाहर जाके तेरी बंदगी करूंगा, सिमरन करूंगा। बाहर आके ये मन, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन्होंने घेर लिया, मालिक को भूल गया। मालिक को जो जुबान दे के आया था, उस जुबान से फिर गया, मुकर गया उससे। फिर मालिक ने हमें ये इंसान का शरीर दिया, परिवार दिया, करना तो उसका शुक्राना था। विमाल का तेरी बड़ी कृपा है, हम मालिक को भूल ही गए, उसको ही भूल गए, उसका शुक्राना ही नहीं किया। दुनिया में फिर किसके साथ वफादारी करेंगे? हाँ जी। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनाई सबूरी में मन लगो मेरो यार फकीर। उल्टे राह पड़े हैं, करना प्रेम था, सबके अंदर उस मालिक की जोत है। हम तो इस चक्कर में पड़ गए कि मैं हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई। हम सबका धर्म एक ही है, दो धर्म नहीं है। हम सबकी जात वो भी एक ही है, हम सबका मालिक है वो भी एक है। ये नहीं है कि हिंदुओं का मालिक अलग है, मुसलमानों का अलग है, सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग है। सबका एक ही मालिक है। उस मालिक के रहने का ठिकाना वो भी एक है। कौन सा ठिकाना है? मालिक शरीर रूपी मंदिर के अंदर रहता है। उस मालिक को दुनिया ने बाहर बहुत खोजा, बहुत तलाशा, आज तक मालिक किसी को बाहर ना कोई मिला है, ना कोई मिलेगा। जिसको मिला है शरीर रूपी मंदिर के अंदर से मिला है, जिसको मिलेगा शरीर रूपी मंदिर के अंदर से मिलेगा। उस मालिक से मिलने का तरीका वो भी एक है। कैसे मिलता है? सिमरन करने से, बंदगी करने से, मेडिटेशन करने से, इससे मिलेगा। हाँ जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में मन लगो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाया राम भजन में, वो सुख ये देखो भाई, सुख का पैमाना क्या है? इतिहास पढ़ के देख लो, अपने आसपास नजर घुमा के देख लो भाई। इतिहास में देखो भी, जितने भी संत आए हैं, जिन्होंने दुनिया से प्यार नहीं किया, दुनिया के अंदर जो उलझे नहीं हैं, वो मालिक की मौज के अंदर रहे हैं, सुखी रहे हैं। और जितने राजा महाराजा हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं, सेठ हुए हैं, मंत्री हुए हैं, जनरल कर्नल हुए हैं, दुनिया के अंदर जो फंसे हैं, उन सब की काल ने मिट्टी पलीत की है। असली बादशाह फकीर होता है। फकीर है कौन? बादशाह है कौन है? किसको बादशाह कहते हैं? जिसकी कोई इच्छा न हो। जो यहाँ बाहर है, राजा महाराजा, सेठ साहूकार दिख रहे हैं, ये तो इच्छाओं से भरे पड़े हैं। सिकंदर जब दुनिया जीतने के लिए जा रहा था, तो एक फकीर से आशीर्वाद लेने के लिए गया। उस फकीर को जाके नमस्कार किया। वो फकीर, सर्दियों का मौसम था, धूप सेक रहा था। राजा ने जाके कहा, सिकंदर ने उसको, फकीर को कहा कि जी मैं राजा हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो फकीर कहने लगा, भी तू मेरे लिए क्या करेगा? धूप आ रही है, धूप आने दे, साइड में हट जा। फिर सिकंदर कहने लगा, भी अगले जन्म में मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ। वो फकीर कहने लगा,
भी मेरे जैसा बनने के लिए जन्म क्यों लेना है, अस्त्र शस्त्र उतार मेरे बराबर लेट जा, अभी मेरे जैसा बन जाएगा। असली बादशाह फकीर होते हैं। हमने भी अगर बादशाह बनना है, बादशाही मिलेगी कैसे? दुनिया की इच्छाओं को त्याग दो। जैसे जैसे नदी बह रही है, जैसे समय चल रहा है, उस मालिक की रजा के अंदर वैसे चलना शुरू कर दो। सुख भी मिल जाएगा, शांति भी मिल जाएगी। हाँ जी। जो सुख पाया राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में। प्रसाद ले आओ। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपे दार में दारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी वो। आपे दार में दारी, आपे दार में दारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी वो। आपे दार में दारी, गगन मंडल का तंबू तड़ाया, गगन मंडल का तंबू तड़ाया। धरण गली डारी हो, चांद सूरज दो मचाल बना दिए, चांद सूरज दो मचाल बना दिए। तारों की फुलवारी हो, आपे दार में दारी, आपे दार में दारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो। आपे दार में दारी, दुनिया तेरी है फुलवारी, दुनिया तेरी है फुलवारी। आप बड़ा फुलवारी हो, पेट पेट में पानी लगा है, पेट पेट में पानी लगा है। आप बड़े रखवाली हो, आपे दार में दारी। बड़ा आया जीते गए, जिनका जी बड़ा आया जीते गए। सोनर सुंदर रानी हो, आपे दार में दारी, आपे दार में दारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो। आपे दार में दारी, स्टोरेज लेगी सबका तीर बेदम का तोला। जिनकी सुने अटारी हो, दिन पर सतगुरु राजी हो जाए, दिन पर सतगुरु राजी हो जाए। तिनका जगत भिखारी हो, आपे दार में दारी, आपे दार में दारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो। आपे दार में दारी, हम लोग से किया बयाना, हम लोग पे किया बयाना होए। जानो रे रखवाली हो, कैसे कबीर सुनो रे भाई साधो, कैसे कबीर सुनो
अब जिंदगी हमारी हो आपके दारमदारी मेरा सतगुरु अरे घर ले गए इनको बच्चों को शब्द आता है कि बोलना है? नहीं आता? क्यों भी सीखा नहीं? नारा लगाओ, नारा लगाना आता है? लगाओ, माइक दो इनको, लगाओ। धन सतगुरु तेरे ही आश्रय। 5 नारे लगा। धन सतगुरु तेरे ही आश्रय। 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 ठीक है, अब इसको दे। धन सतगुरु तेरे ही आश्रय। धन सतगुरु तेरे ही आश्रय। धन सतगुरु तेरे ही आश्रय। 5 हो गए? कितने हुए हैं? धन सतगुरु तेरे ही आश्रय। धन सतगुरु तेरे ही आश्रय। ठीक है, तू भी बोल भाई। ले नहीं भाई, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बोल बोल। कुछ भी बोल दे, चलो जो तेरा दिल करता है वो बोल दे। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। सही है, बहुत अच्छा बोल रहा है भाई। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। एक और घूम रहा है भाई, इसको भी लेके आओ। तुम भजन शब्द नहीं आता क्या? धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। 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 ठीक है, तो सारे ट्रेन है भाई। हैं? और भी घूम रहा था एक शायद, कोई रुक तो नहीं गया भाई? ठीक है, आजा एक रहेगा भाई, दूसरे आजा आजा। दे माइक इसको दो। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। 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 ठीक है ठीक है ठीक है, चल बोल बोल, सही है सही है। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। एक बार और बोल दे। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। हाँ ठीक है। तेरा नाम क्या है? विराट। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ता है? 6th। चलो ठीक, कौन से स्कूल में? संकल्प। चलो ठीक है। अब ऐसा हाँ बोलो बोलो, एक नहीं दो बोलो, तो जागना है, तुम भी जागो। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए
करूं मन में बसाऊं तेरी आरती उतारूं डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा यूं भी ऐ जीवन मेरा डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा यूं बीती ऐ जीवन मेरा हर सांस में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो तेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो तेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो सब में निहारूं रूप तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा सब में निहारूं रूप सुनहरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा प्यार हो सत्कार एतबार हो तुम्हारा सुख भी हो सारे और याद वही सारा सुखी भी हो सारे और याद इशारा हो आत्मा पर तेरा बसेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हो आत्मा पर तेरा बसेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा सतगुरु जी मैं तेरे दर पे काटूं जिंदगानी सतगुरु जी तेरे दर पे काटूं जिंदगानी साहा मस्ताना जीव यही मेहरबानी साहा मस्ताना जी तो यही मेहरबानी हो सीमा पर तेरा बसेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए मन मेरा चंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। चलो ठीक है। सतगुरु तेरा ही आसरा।